ट्रेन आता है और इन दोनों को उड़ा देता है। झोपड़ी के हम लोग भी ऐसे ही आए थे क्या यहाँ पे? उस बॉल में लिखने आता है कि तुम लोग को यहाँ बुलाया गया है इस इंसान को मारने के लिए। और उसके बाद वो जो बॉल है वो खुलता है और उसमें बहुत सारे गन्स होते हैं और एक बंदा भी वहीं पे एलियन होता है। ओके, तो तुम लोगों ने बहुत ही सारे टाइप के एनिमेस तो देखे होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसी टाइप की मांगा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, मिस्टीरियस और एक गेम पे बेस्ड है जिसका नाम है गार्ड्स, जो देख के तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे फिलहाल एक स्ट्राइक पड़ी हुई है जिसकी वजह से मेरा रीच अभी डाउन है, इसीलिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग को पसंद आए तो, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे कंटेंट लाता रहता हूँ। ओके, तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे हम अपने मेन प्रोटेक्ट जिसका नाम है के उसे खड़ा देखते हैं, जिसके बगल में आके एक और बंदा खड़ा होता है जो कि के स्कूल का दोस्त कातो होता है। लेकिन के कातो से बात करने नहीं जाता है क्योंकि के जो है वो बहुत ही सीरियस टाइप का बंदा है और वो बस अपने काम से ही काम रखता है। और उसके बाद रेलवे ट्रैक पे एक बंदा जाके गिर जाता है जो कि दारू पिए हुए है। उसे बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा होता है, लेकिन कातो अपने अंदर हिम्मत जुटाता है और वो चला जाता है उस बंदे को बचाने और वो उसे उठाने लगता है। लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा भारी होता है तो उसे उठ नहीं पा रहा होता, तो वो इधर उधर देख के सबको बुलाता है लेकिन कोई नहीं जाता। फिर उसका ध्यान जाता है के पे और कातो बोलता है कि तुम के हो ना, तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो, प्लीज मेरी मदद करो आके। और के भाई मनी मन बोलता है बेन स्टो गलत जगह फंस गया हम आज। फिर के मदद करने के लिए ट्रैक पे चला जाता है और के और कातो दोनों मिलके उस बंदे को प्लेटफॉर्म पे चढ़ा देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जैसे ही उन्होंने उसे चढ़ाया वैसे ही वहाँ पे ट्रेन आ गई और दोनों का फट के 64 हो गया। लेकिन वो लोग और कुछ कर नहीं सकते तो वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन ट्रेन है भाई, कोई बैलगाड़ी नहीं जो तुम लोग उससे आगे भाग जाओगे। तो ट्रेन आता है और इन दोनों को उड़ा देता है। लेकिन अभी मांगा शुरू हुआ है तो ये दोनों मरने तो नहीं वाले। तो के और काटो एक अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे होते हैं और ये लोग इन्हें बताते हैं कि तुम काइंड ऑफ मरे हो लेकिन मरे नहीं भी हो, यानी तुम दोनों जिस टाइम पे तुम लोग ऑलमोस्ट मर चुके थे तभी तुम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। और भाई के और कातो दोनों काइंड ऑफ खुश होते हैं और जो के है वो जाके इसका गेट और खिड़की खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ छू नहीं पाता। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई तेरे को क्या लगता है हम लोग भूतिए हैं जो यहाँ पे बिना मतलब के बैठे हुए हैं? हम लोगों ने भी भागने का ट्राई किया लेकिन हम लोग भाग नहीं पाते हैं। उसी टाइम पे अचानक से एक पैर अपेयर होता है और धीरे धीरे करके वो एक ह्यूमन में कन्वर्ट होने लग जाता है। और फिर ये देखते हुए के की फट जाती है और बोलते हैं झोपड़ी के हम लोग भी ऐसे ही आए थे क्या यहाँ पे? जो इंसान अभी अपेयर हो रहा था वो एक लड़की होती है जो कि के बहुत ही ज्यादा पास अपेयर होती है, जो कि हद से ज्यादा क्यूट है। और वह भी भाई सॉरी फॉर स्टीलिंग योर लाइन बट स्मैश। और इस लड़की की क्यूटनेस के से बर्दाश्त नहीं होती और वो इसे किस कर देता है। जो देखते के साथ यहाँ पे जितने भी बंदे थे सब उसे देख के बोलते अबे झोपड़ी के बैन स्टोक्स कर क्या रहे तू यहाँ पे, क्या चकबोती चल रही है? और फिर के सबसे माफी मांगता है। लेकिन उसी टाइम पे एक और बंदा है जिसका मेरा लब जो खड़ा हो चुका है और वो उस लड़की को लेके एक रूम में चला जाता है और तुम लोग समझ सकते हो वो उसके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन कोई भी बंदा उस लड़की को बचाने नहीं जा रहा होता है क्योंकि वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा मस्कुलर है और सब उनसे काइंड ऑफ डरने लगते हैं। लेकिन अपना काई तो ऐसा बंदा नहीं है, वो जाता है और उस बंदे को धर लेता है और लड़की को अपना जैकेट दे देता है। उसके बाद अपार्टमेंट के बीच में रखी हुई जो बॉल है उसमें से आवाज आने लगती है इट्स अ न्यू मॉर्निंग का मॉर्निंग ऑफ होप, जो सुन के हमारी तरह उन लोगों का भी दिमाग खराब है क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उस बॉल में लिखने आता है कि तुम लोग को यहाँ बुलाया गया है इस इंसान को मारने के लिए। और उसके बाद वो जो बॉल है वो खुलता है और उसमें बहुत सारे गन्स होते हैं और एक बंदा भी। उसी के बगल में कुछ सूटकेस रखे हुए हैं जिसपे इन लोगों का नाम लिखा हुआ है और के जाके एक सूटकेस को खोलता है तो उसके अंदर एक कॉस्ट्यूम होता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा जो है वो टेलीपोर्ट हो जाता है कहीं और पे। उसके बाद सब टेलीपोर्ट होने लगते हैं और फिर के एक रूम में जाता है और वहां जाके अपने कपड़े खोल के कॉस्ट्यूम पहनने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे वो लड़की वहां आ जाती है। इतनी बुरी सिचुएशन में जिसमें के ने अभी कपड़े भी नहीं पहने वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे कपड़े लेके पहुंचता है वहां पे। फिर के वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ के ही है जिसने वो कॉस्ट्यूम पहना है। और इन लोगों को घंटा कुछ समझ में आ नहीं रहा कि करना क्या है। लेकिन इन लोगों के हाथ में एक डिवाइस होता है जहाँ पे एक लोकेशन के बारे में होता है जो उसी एलियन का है जिसे मारने के लिए इन लोगों को यहाँ पे भेजा गया है। जब ये लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे वहीं पे एलियन होता है और ये लोग उस एलियन को जब घेर लेते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तभी वो एलियन अपना हाथ उखाड़ता है और उसमें से प्याज निकाल के इन लोगों को देता है और बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक अनियन दूंगा। और भाई इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और ये लोग बोलते हैं शट द फक अप और ये लोग अपना गन निकाल के एलियन के हाथ पैर को उड़ा देते हैं। और पीछे से आता है कातो जो बोलता है भाई तुम लोग पागल हो क्या, ये एक बच्चा है जिसे तुम लोग इतनी बेरहमी से मार रहे हो। लेकिन वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका पहले से ही दिमाग खराब है तो वो कातो के सामने उस एलियन की खोपड़ी में गोली मार देता है। ये सब होने के बाद ये लोग अभी सदमे में, इन लोगों को घंटा कुछ पता चल नहीं रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
और उसी टाइम पे उन लोगों के पीछे आके एक मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है जो कि एक एक करके इन लोगों को मार देता है और काइटो की फट चुकी है। काइटो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उस मॉन्स्टर को घंटा कुछ समझ में आ नहीं रहा। वो काइटो को भी मारना चाह रहा था लेकिन काइटो जो है वो एक ढलान से नीचे टुगल जाता है। और उसी टाइम पे किया और वो लड़की यहाँ पे पहुँचते हैं और इस मॉन्स्टर को देख के दोनों की फट चुके हैं और वो दोनों जैसे यहाँ पे आए थे वैसे ही घूम के यहाँ से भागने लग जाते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर है वो भी इन दोनों के पीछे भागने लगता है। ये दोनों बहुत स्पीड में भागते हैं और फिर जब के पलट के देखता है तो वो लड़की वहाँ पे होती नहीं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी इसके पीछे आ रहा होता है और वो भाग के इसके पीछे आ ही रहा होता है। लेकिन एक गाड़ी आती है और मॉन्स्टर को उड़ा देती है और लोगों को वो मॉन्स्टर तो दिख रहा है लेकिन के नहीं। और फिर वो मॉन्स्टर खड़ा होता है और इन दोनों का चेस सीन दोबारा से शुरू हो जाता है। उसके बाद के जो है वो आगे देखता है और उसे एक क्लिफ जैसा दिखता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। भाई वो क्रिश के लेवल का जंप मार देता है और फिर वो सोचता है हवे में ही कि अब मैं गिरूंगा तो मेरे हड्डी तो पक्का टूटने वाले हैं, लेकिन उस सूट की वजह से उसे कुछ नहीं होता। और फिर वो जब लैंड करता है और वो पीछे देखता है तो वो मॉन्स्टर भी वहां से लुढ़क के नीचे आ रहा होता है और आते के साथ वो के पे हमला कर देता है। लेकिन पीछे से काइटो आके उस मॉन्स्टर को एक लॉक में फंसा देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर के लिए इतना तो काफी नहीं था ना, तो मॉन्स्टर भाई बोलता है साले तू बहुत बीच में फुदक रहा है ना, पहले तेरे को ही मारूंगा। और फिर वो मॉन्स्टर काइटो की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर देता है और फिर के को आता है गुस्सा और उसकी सूट पे कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में होती है घमासान युद्ध और इसमें के जीतने लगता है। और उसी टाइम पे पीछे वायर जैसी चीज आती है जिससे वो मॉन्स्टर कैप्चर हो जाता है और के जब वहाँ पे देखता है तो एक और बंदा जो कि इनविजिबल होके छुपा हुआ होता है वो बाहर आने लगता है। फिर के उससे गुस्से में पूछता है कि इतना सब हो गया, तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे? तो वो बोल रहा था कि मैं यहाँ छुप के सही मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर वो के को एक गन देता है और बोलता है कि इस मॉन्स्टर को शूट करो। के उस मॉन्स्टर की तरफ गन को तानता है लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर वो बंदा उससे गन लेता है और उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है और उससे वो जो मॉन्स्टर है वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वो के को बताता है तुम्हारे पास जो गन है उससे वो मॉन्स्टर मरेगा और मेरे पास जो गन है उससे वो कहीं और पे टेलीपोर्ट हो जाएगा। और ये सब होने के बाद के बोलता है कि अब क्या हम लोग आज़ाद हो सकते हैं? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अब हम जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो वापस उसी रूम में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और के बोलता है कि क्या मेरा दोस्त काइटो भी वहाँ पे टेलीपोर्ट होगा? लेकिन वो बोलता है कि मेरे ख्याल से अब बहुत देर हो चुकी है, ये मर चुका है। फिर ये लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस रूम में और फिर जितने भी जिंदा लोग थे वो सब वहाँ पे टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि काइटो अपना एक उंगली हिलाता है, यानी वो भी अभी जिंदा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि काइटो भी वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ चुकी है। और हाँ भाई, मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, 1 महीने पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखो। और वहीं पे अगर तुम लोग को लुकिज्म जैसा एक एनिमे देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो और अगर तुम लोग को एनिमे कम्युनिटी की रियलिटी को जानते हो तो राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं पे मिलूंगा। सायोनारा। और इफ तुम लोग के पास कोई भी ऐसी कंटेंट की आइडिया है जिसपे तुम लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।